गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कारवार की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लास्ट क्लास में बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स में पेपर नंबर सेकंड सामिश्र विश्लेषण कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उसमें यूनिट नंबर 3 कोशी प्रमेय के अनुप्रयोग उसमें टेलर प्रमेय मैथमामा प्रमेय ड्यूबेल प्रमेय, ठीक है, ये हमने की थी। उससे रिलेटेड एग्जांपल लॉरेंट प्रमेय भी की थी। लॉरेंट प्रमेय उससे रिलेटेड एग्जांपल हम लास्ट क्लास में करे थे। ये एग्जांपल उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते देखो सेकंड पार्ट क्या था। लॉरेंट प्रमेय का सेकंड पार्ट था। देखो मैं वापस रिकॉल करवाता हूं तुम्हारे को। मोस्ट इंपोर्टेंट था क्वेश्चन, बताया था मैंने। क्या है फलन एफ जेड इक्वल टू 1/1 माइनस जेड और जेड माइनस 2 का लॉरेंट क्षेत्र की सहायता से फलन एफ जेड इक्वल टू 1/1 माइनस जेड जेड माइनस 2 का लॉरेंट क्षेत्र की सहायता से सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट पार्ट का यदि 1 लिखा मोड जेड ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 में कोई सममित वक्र है तो समाकलन सी एफ जेड डी जेड इक्वल होता है 2 पाई आइटा, ठीक है। सेकंड पार्ट था जो हमें करना था, क्या था देखो, बिंदु जेड इक्वल टू 1 तथा जेड इक्वल टू 2 को अंतर्विष्ट करने वाले यदि सी कोई सममित वक्र है तब समाकलन सी एफ जेड डी जेड इक्वल होता है 0 के। क्या बोला देखो, फलन एफ जेड इक्वल टू 1/1 माइनस जेड जेड माइनस 2 का लॉरेंट क्षेत्र की सहायता से सिद्ध कीजिए कि बिंदु जेड इक्वल टू 1 पे इंफिनिटी बन रहा है, जेड इक्वल टू 2 पे भी इंफिनिटी बन रहा है, को अंतर्विष्ट करने वाले मतलब बिंदुओं को रखने वाले समवृत्त वक्र सी में समाकलन की वैल्यू 0 होगी क्योंकि इंफिनिटी बन रहा है का फॉर्म में पूरा फंक्शन। और इन पॉइंट पे क्या होगी, कोसी समाकलन सूत्र से इन पे समाकलन की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी 0 होगी। ये सेकंड पार्ट था, इसको प्रूफ करेंगे। देखो सॉल्यूशन प्रूफ क्या है, देखो दिया है एफ जेड इक्वल टू 1/1 माइनस जेड और जेड माइनस 2। इसको अलग अलग हमने कर लिया था याद, क्या देंगे -1/जेड माइनस 2 और -1/1 माइनस जेड। ये हमने पिछली क्लास में अलग किया था, -1/जेड माइनस 2 -1/1 माइनस जेड। इसका मतलब एफ जेड इक्वल टू -1/z कॉमन ले लूंगा
क्या हो जाएगा देखो 1 माइनस -1/z कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा 1/b 1 माइनस 2/z और यहाँ पे -z कॉमन लूंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्या जाएगा +1 हो जाएगा 1/z और 1/, क्या होगा 1 माइनस 1/z, ये होगा। सर्कल बनाओ, देखो पहले 2/z छोटा है 1 से, तो मोड 2 जो है वो छोटा होगा z से, पहली कंडीशन। इसका मतलब मोड z ग्रेटर देन इक्वल टू से। सेकंड बनाओ 1/z छोटा है 1 से, तो मोड z बड़ा होगा 1 से, ठीक है। इसका मतलब मोड z जो है बड़ा होगा, सॉरी ग्रेटर होगा 1 से, और वो तो ऊपर वाले में दिख रहा है कि मोड z 2 से बड़ा है, तो मोड z 1 से तो बड़ा हो गई। ये होगी सर्कल। इसके लिए अपन प्रसार करेंगे, देखो fz इक्वल टू -1/z, ये ऊपर जाएगा तो 1 2/z की पावर -1 1/z 1 माइनस 1/z की पावर -1। आइए समझे, fz इक्वल टू -1/z, ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2/z की पावर -1 प्लस 1/z 1 माइनस 1/z की पावर -1। प्रसार कर देंगे, प्रसार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो fz इक्वल टू -1/z n की फॉर्म में बना देंगे, सिग्मा n टू 0 से इंफिनिटी, क्या बनेगा देखो 2/z की पावर n प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 1/z सिग्मा n टू 0 से इंफिनिटी 1/z की पावर n। ये हम पीछे पहले की क्लास में बना चुके हैं, ये तुम्हारा बनाना, इसका प्रसार करोगे n टर्म चाहिए, n टर्म्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 2/z की पावर n 1/z की पावर n। हाँ या ना, आ गया समझ में। इन दोनों को मर्ज कर देंगे। अब देखो fz इक्वल टू, देखो समझो, यहाँ हो जाएगा z की पावर n प्लस 1, यहाँ भी z की पावर n प्लस 1 अपॉन में तो आ जाएगा z की पावर n प्लस 1, है ना। ऊपर क्या आ जाएगा देखो 1 की पावर n तो 1 माइनस -2 की पावर n, इसको नंबर डाल दे 2, समझ में आएगा। देखो z की पावर n प्लस 1 z की पावर n प्लस 1, ये तो नीचे आ गया, ऊपर क्या आ जाएगा 2 की पावर n माइनस का और 1 माइनस 2 की पावर n। आगे समझ में, ये हाँ या ना। चलिए आगे, आगे देखो देखो आगे हम देखो, अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि fz इक्वल टू होता है सिग्मा n टू 0 से इंफिनिटी an और z की पावर n, ठीक है। fz इक्वल टू लोअर पर भी करें तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। हम जानते हैं कि fz इक्वल टू n टू माइनस इंफिनिटी an z की पावर n तथा an इक्वल टू होता है 1/2
पाई आइटा समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड की पावर n प्लस 1 डी जेड। ये हमने पढ़ रखा है लॉरेंट फर्मी के अंदर, टेलर फर्मी के अंदर भी पढ़ रखा है। ठीक है, आगे देखो, जहां सी समृद्ध होकर सी बिंदु z बराबर 1 तथा z बराबर 2 को अंतर्विष्टित करने वाला कोई वक्र है। जहां समर्थ वक्र सी बिंदु z इक्वल टू 1 तथा z इक्वल टू 2 को अंतर्विष्ट अपने अंदर रखने वाला कोई वक्र है। तो देखो a माइनस 1 निकालेंगे, n की माइनस 1 रखेंगे, क्या है? देखो 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड की पावर माइनस 1 प्लस 1 खत्म डी जेड। ये नंबर डाल दें, इसकी कंपेयर करेंगे इससे। ठीक है, तो a माइनस 1 की वैल्यू देखो, a माइनस 1 की वैल्यू इसका मतलब z की पावर माइनस 1 आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो z की पावर माइनस 1 कर देगी, z की पावर 0 की तरफ है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? समीकरण 2 से a माइनस 1 इक्वल टू 0। a माइनस 1 मतलब समझो, a माइनस 1 का मतलब है कि z की पावर माइनस n की फॉर्म में होनी चाहिए। तो z की पावर माइनस n की फॉर्म में तो है नहीं है ना। इसका मतलब इसमें माइनस 1 वाली जो भी टर्म की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, नहीं होगी। तो a माइनस 1 की वैल्यू 0 इसमें रख के देख लीजिए, n इक्वल टू, देखो स्टार्ट कहां से हो रही है? n इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो नेगेटिव टर्म तो इसमें है ही नहीं। जब नेगेटिव टर्म है ही नहीं तो नेगेटिव टर्म की हर वैल्यू की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, नहीं होगी। ठीक है, a माइनस 1 0 यहाँ रख देंगे, 1/2 पाई आइटा समाकलन ऑफ सी एफ जेड डी जेड। ये 2 पाई आइटा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ लिख रहा हूँ, देखो समाकलन ऑफ सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। ये वाला प्रूफ कर जाता है प्रूफ। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे भी दोबारा समझा दूंगा। ले ले स्क्रीनशॉट, देखो दोबारा बताओ। फलन एफ जेड 1/1 माइनस जेड जेड माइनस 2 का लोरेंट क्षेत्र की सहायता से सिद्ध कीजिए कि बिंदु जेड पर
रहेगी 1/0, z इक्वल टू 2 पे जी इंफिनिटी को अंतर्गत करने वाले यदि c कोई सममित वक्र है तब समाकलन ऑफ c f z dz इक्वल 0 होगा। ये दिया हुआ देखो फंक्शन, इसको ऐसे कर दिया, अलग अलग पार्ट से कर दिया, पिछली क्लास में बताया था। f z इक्वल टू, इसमें z कॉमन ले लिया तो माइनस का 1/z, 1/1 माइनस 2/z प्लस यहाँ से z कॉमन लिया माइनस का माइनस माइनस प्लस 1/z, 1/1 माइनस 1/z। ये जो चीज है ये ऊपर चल जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी, ये भी ऊपर चल जाएगा, पावर नेगेटिव हो जाएगी। f z इक्वल टू -1/z एंड देन 0 से इंफिनिटी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, n के टर्म में 2/z की पावर n प्लस 1/z, इसको लिख सकता हूँ 1/z की पावर n। इन दोनों को मर्ज कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो 1/z की पावर n प्लस 1, इसमें भी एक कॉमन आ गया, 2 की पावर n माइनस का 2 की पावर n, यहाँ पे 1 आगे सुनिए। हम जानते हैं कि f z लॉरेंट फॉर्म की बात हो रही है, n टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी a n z की पावर n होता है तथा a n इक्वल टू 1/2 पाई n समाकलन होगी f z z की पावर n प्लस 1 इक्वल टू dz होता है। जहां सबमिट वक्र c बिंदु z इक्वल टू 1 z इक्वल टू 2 को अंतर्गत करने वाला कोई वक्र है, ठीक है। तो यहां से मैं निकालूंगा a माइनस 1 की वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म है। a माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/2 पाई n समाकलन c f z माइनस 1 प्लस 1 खत्म dz। समीकरण 2 से भी a माइनस 1 की वैल्यू निकाल दो, इसमें नेगेटिव टर्म है ही नहीं, नेगेटिव टर्म का हर की वैल्यू 0, तो a माइनस 1 की वैल्यू 0, ये वैल्यू में आ सकता है, ये 2 पाई n गुणा हो गया 0 हो गया, इस समाकलन की वैल्यू 0 आ गई, इस समाकलन की वैल्यू 0 आ गई। ये मुझे प्रूव करना था। आगे समझ में, जिसने अभी भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो अभी ले सकता है, ठीक है। फिर आगे अगले क्वेश्चन पे चलते, देखो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट देखो, जो भी क्वेश्चन है सारे इंपोर्टेंट है, जो इंपोर्टेंट है वही क्वेश्चन में करवा रहा हूं। देखो नेक्स्ट देखो, ये तुम्हारे राजस्थान 2008 में है, क्या है देखो, फलन एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस 1 जेड माइनस 3 को जेड माइनस 1 की ऋणात्मक जेड माइनस 1 की ऋणात्मक घातों के रूप में व्यक्त कीजिए, जो एफ जेड को अभिसरित
मोड जेड माइनस वन छोटा है 2 से और बड़ा है 0 से। देखो क्या हुआ, फलन एफ जेड इक्वल टू जेड जेड माइनस वन जेड माइनस टू को जेड माइनस वन की ऋणात्मक घातों के रूप में व्यक्त कीजिए जो एफ जेड को अभिसत होता है। एफ जेड को अभिसत होता है फंक्शन जहां मोड जेड माइनस वन ग्रेटर देन है 0 से और लेस देन है 2 के। ठीक है, देखो प्रूफ या हल। देखो दिया है कि एफ जेड इक्वल टू दिया है कि एफ जेड इक्वल टू जेड जेड माइनस वन और जेड माइनस थ्री है ना, तथा माना दिया है कि एफ जेड इक्वल टू जेड जेड माइनस वन जेड माइनस थ्री। ठीक है, आगे देखो, तथा माना कि जेड माइनस वन इक्वल टू ले लेंगे वाई, जेड इक्वल टू आ जाएगा वाई माइनस प्लस वन। आइगन भी आएगा, मैंने क्या मान लिया, जेड माइनस वन इक्वल टू वाई मान लिया, जेड इक्वल टू आ गया वाई प्लस वन। रख देंगे, देखो एफ जेड इक्वल टू जेड की जगह वाई प्लस वन माइनस वन वाई प्लस वन माइनस थ्री। क्या बन जाएगा इसे, वाई प्लस वन वाई माइनस टू। इसको नंबर डाल दिया फर्स्ट। आगे समझ में क्यों किया, इसको अलग अलग करने के लिए कर रहा है सर। अब देखो अलग अलग कर लेंगे, वाई प्लस वन अपॉन वाई प्लस टू इक्वल टू ए अपॉन वाई और बी अपॉन वाई प्लस टू। कर लिया अलग अलग। देखो वाई प्लस वन अपॉन वाई प्लस टू इक्वल टू ए अपॉन वाई प्लस बी अपॉन वाई प्लस टू। ठीक है, एलसीएम में सॉल्व करेंगे, वाई प्लस वन ऊपर आ जाएगा, ए वाई प्लस टू बी वाई। आगे समझ में आता है। आगे देखो, अब ले लेंगे b इक्वल टू वाई इक्वल टू 0 रखने पर y इक्वल टू 0 और यहाँ माइनस टू है ना, माइनस का है, माइनस है, y इक्वल टू 0 और 2 रखने पर क्या हो जाएगा, देखो 0 रखूंगा तो ये खत्म, 0 a की वैल्यू माइनस वन बाई टू और 2 रखूंगा तो b की वैल्यू ये खत्म 2 3 बाई टू। आएगी नहीं आएगी, a की वैल्यू माइनस वन बाई टू, b की वैल्यू 3 बाई टू। क्या किया, देखो ये फंक्शन दे रखा है, दिया वाला लिख लिया, z माइनस वन इक्वल टू वाई दे दिया, z इक्वल टू वाई प्लस वन, यहाँ से वैल्यू इंक्रीज के अंदर ये बन गया, इसको अलग अलग कर लिया तो ये फंक्शन बन गया y इक्वल टू ले 0 टू a और b की वैल्यू आ गई, ये इसमें रख देंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे। ठीक है, क्या बनेगा, देखो y प्लस वन इसकी जगह y माइनस टू इक्वल टू क्या बनेगा, a की वैल्यू माइनस वन बाई टू अपॉन वाई माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाई वन अपॉन वाई और 3 बाई टू मल्टीप्लाई वाई माइनस टू।
आगे तो समझ में, तो देखो आगे तो समीकरण 1 से एफ जेड इक्वल टू मेरे पास क्या गया -1/2 1/y 3/2 1/y - 2 ये एफ जेड इक्वल में आ गया। ठीक है, आगे देखो अब प्रसार करेंगे इसका एफ जेड इक्वल टू -1/2 1/y, इधर कॉमन लेंगे y, देखो 3/2 क्या कॉमन ले बताओ, 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो माइनस कर देंगे और 1/2 में क्या हो जाएगा 1 - y/2। देखो एफ जेड इक्वल टू -1/2 1/y -3/4 और ये बन जाएगा मेरे पास 1 - y/2 की पावर -1। ठीक है, ये ऊपर चला गया। ठीक है, लॉरेंट पर में नहीं लगा रहे यहाँ पे, इसलिए 2 कॉमन लिया है मैंने। यदि लॉरेंट पर में लगाते तो एक टर्म में y कॉमन लेते। यहाँ सिर्फ सिंपल इस फॉर्म में प्रसार करना, अभी शर्त यानी प्रसार करना इस फॉर्म में z - 1 की क्रम में। ठीक है, देखो आगे f z इक्वल टू -1/2 1/y -3/4 एंड एन टू 0 से इंफिनिटी y/2 की पावर n बन जाएगा। जहां पे सर्कल क्या हो गया, सर्कल हो गया y/2 का मोड छोटा है 1 से, तो मोड y छोटा हो गया 2 से। ये सर्कल हो गया, हमेशा सबके लिए मानना हमारे को। आगे देखो एफ जेड इक्वल टू -1/2 1/y 3/4 सिग्मा एन टेन टू 0 से इंफिनिटी y की वैल्यू को देखो मैं z - 1 अपॉन 2 की पावर है और एफ जेड इक्वल टू -1/2 1/z - 1 y की यहां से माना था दो। ठीक है, -3/4 सिग्मा एन टेन टू 0 से इंफिनिटी z - 1 अपॉन 2 की पावर n। देखो क्या बोला था क्वेश्चन में कि फलन एफ जेड इक्वल टू z अपॉन z - 1 z - 3 को z - 1 की ऋणात्मक घातों के रूप में व्यक्त कीजिए। जो एफ जेड को अभी शब्द होता है, एफ जेड हो जाता है सर्कल और जहां भी दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखो एफ जेड है ये z - 1 इक्वल टू y ले लिया, y के फॉर्म में बना दिया, अलग अलग कर लिया पार्शियल, ये वैल्यू पुट कर दी, एफ जेड इक्वल टू आ गया। ये चल रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया माइनस का, तो ये बन गया, इसको ऊपर ले गए पावर n के फॉर्म में सॉल्यूशन बन गया। ये ऐसे कैसे चल रहा है, इसके लिए सर्कल बना लिया, तो देखो y z - 1 इससे समझ लो, देखो मोड y की वैल्यू z - 1 z - 1 की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 2 आ रही, लेस देन 2 ग्रेटर देन 0 इससे आ जाएगी यदि बनाओगे तो। ठीक है, ग्रेटर देन 0 तो चलता है वैसे ही, अपने आप देखो सर्कल पे आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, z इक्वल टू -1/2 1/y y की जगह रख दिया z - 1 -3/4 एंड n टू 0 से इंफिनिटी y की जगह रख दिया z - 1 अपॉन 2 की पावर n। तो देखो z - 1 की टर्म आ गई, वो भी ऋणात्मक घातों के रूप में, और ये मुझे प्रूफ करना था। ये लेके आ गया आगे समझे, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया।
तो सेकंड पार्ट तो ये जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मतलब इंपॉर्टेंट है यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते रहेंगे। लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट कितना है, एक्सरसाइज के 12 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है देखो, एफ इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू सिग्मा एन टेंस टू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी, यानी लॉरेंट पर भी ए एन जेड की पावर एन है। तो हमें प्रूव करना है, पार्टीशन कीजिए, पूरा लिखना देखो। पार्टीशन कीजिए कि एफ इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल है 1 अपॉन 2 पाई 0 से 2 पाई साइन हाइपरबोलिक 2 cos थीटा डी थीटा की, ये प्रूव करना है। प्रदर्शित कीजिए कि साइन एफ जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल है 1 अपॉन 2 पाई 0 से 2 पाई साइन हाइपरबोलिक 2 cos थीटा डी थीटा। ठीक है, करिए स्टार्ट, आगे चलिए। देखो स्टार्ट करते हैं, प्रूफ देखो, सॉल्यूशन देखो, मतलब सॉल्यूशन क्या है, दिया है कि एफ जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस 1 अपॉन जेड तथा एफ जेड इक्वल टू होता है क्या, समेशन एन टेंस टू माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी ए एन जेड की पावर एन, ये होता है। क्योंकि साइन हाइपरबोलिक में नेगेटिव
आगे देखो, स्पष्ट है कि फलन एफ जेड इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 को मोड़ दो, जेड इक्वल टू 0 तथा जेड इक्वल टू इंफिनिटी, 0 रखो तो ये इंफिनिटी देगा, यहाँ पे जेड की इंफिनिटी रखो तो ये इंफिनिटी देगा। जेड 0 इक्वल टू तथा जेड इक्वल टू इंफिनिटी को छोड़कर सवृत्त बिंदुओं पर विश्लेषित है। स्पष्ट है कि फलन एफ जेड इक्वल टू 0 से जेड इक्वल टू इंफिनिटी को छोड़कर सवृत्त बिंदुओं पर क्या है, विश्लेषित है। ठीक है, अतः फलन एफ जेड का जेड टू 0 के परित अतः फलन एफ जेड का जेड टू 0 और इंफिनिटी पर छोड़कर सवृत्त बिंदु विश्लेषित है। अतः फलन एफ जेड का जेड टू 0 के परित लॉरेंट विस्तार से देखो एफ जेड इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस 1/z इक्वल टू लॉरेंट फॉर्मूला क्या होता है, समेशन n रेज़ टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी a n z की पावर n योजन, जहां ए एन इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई आएगा समाकलन ऑफ सी एफ जेड की पावर n प्लस 1 dz। ये होता है ए इक्वल टू, रख दो, देखो कंपेयर करो, यहाँ से एफ जेड जो दी है यहाँ पे रखूंगा, तो देखो ए एन इक्वल टू 1/2 पाई आएगा समाकलन ऑफ सी एफ जेड क्या जाएगा साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस 1/z अपॉन जेड की पावर n प्लस 1 dz। देखो ये दिया होता ए एन ये होता है एफ जेड ये फंक्शन है, तो यहाँ पे ए एन की यहाँ पे एफ जेड की रख दी। आगे समझ में आता है। अब हम कोई स्ट्रक्चर मानेंगे, माना सी मोड जेड इक्वल टू 1 एक समवृत्त वृत्त है, माना मोड जेड इक्वल टू 1 एक समवृत्त वृत्त है, तो जेड इक्वल टू क्या रहेगा बताया था e की पावर आइडेंटिटी आया ना, पहले बता चुका हूं मैं कई बार, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। क्या करेंगे, जेड इक्वल टू e की पावर आइडेंटिटी है उसमें रख देंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे। देखो ए एन इक्वल टू ठीक है, तो हमारे को ये करना है और हमारे को प्रूफ क्या करना है। ठीक है, एफ जेड इक्वल टू दिया हुआ है तो प्रूफ करना है कि ए एन इक्वल टू ये होगा, ए एन इक्वल टू प्रूफ करना है। यदि एफ जेड इक्वल टू ये दिया हुआ है तो प्रूफ करो कि ए एन इक्वल टू ये होगा, क्योंकि अपन ए एन की फाइंड करेंगे। ठीक है, ए एन इक्वल टू चल रहा है। ठीक है, रख दो, देखो सारी वैल्यू 1/2 पाई आएगा समाकलन ऑफ सी से चेंज में लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई, क्योंकि अब पूरे सर्कल लेके आपको सर्कल की लिमिट 0 से 2 पाई साइन
हाइपरबोलिक e की पावर आइटा थीटा e की पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन यहां से मैं dz निकाल को क्या है देखो आइटा e की पावर आइटा थीटा d थीटा वो रख देंगे यहां पे आइटा e की पावर आइटा थीटा d थीटा अपॉन में e की पावर z e की पावर आइटा थीटा की पावर n प्लस 1 आइटा n प्लस 1 थीटा z की पावर n प्लस 1 तो z की पावर आइटा n प्लस 1 थीटा आगे में समझिए सॉल्व कर लो इसको आंसर आ जाएगा देखो 1/2 पाई आइटा 0 से 2 पाई साइन हाइपरबोलिक इसकी वैल्यू होती है 2 cos थीटा क्या होती है 2 cos थीटा और e की पावर आइटा n थीटा उसको ऊपर ले जाऊंगा e की पावर आइटा n थीटा माइनस हो जाएगा और e की पावर आइटा थीटा जो है कैंसिल हो जाएगा इससे आएगा हो जाएगा और ये जो आइटा है वो आइटा से कैंसिल हो जाएगा तो आइटा भी नहीं आएगा देखो 1/2 पाई 0 से 2 पाई sin हाइपरबोलिक 2 cos थीटा e की पावर आइटा n थीटा माइनस में चला गया e की पावर आइटा थीटा बचेगा वो कैंसिल हो गया आइटा से आइटा कैंसिल हो गया ये बच गया ये ठीक है आगे समझ में आगे देखो a n इक्वल टू 1/2 पाई समाकलन 0 से 2 पाई sin हाइपरबोलिक 2 cos थीटा इसको मैं क्या लिखूंगा cos n थीटा माइनस आइटा sin n थीटा आइए जी समझ में cos n थीटा माइनस आइटा sin n थीटा d थीटा इसको लिख दिया मैंने माइनस होता है तो माइनस में प्लस होता है तो प्लस में ठीक है आगे देखो अब हम लिखेंगे हम जानते हैं कि समाकलन 0 से 2 पाई f थीटा d थीटा इक्वल टू 2 0 से पाई होता है f थीटा d थीटा यदि f 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू f थीटा d और सेकंड इक्वल टू 0 होता है कब होता है यदि f 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस f थीटा ये तुम्हारा ध्यान रखना है यहाँ पे काम आएगा ठीक है इसका मतलब क्या हो गया 0 से 2 पाई f थीटा d थीटा इक्वल टू 0 से 2 पाई f थीटा d थीटा होता है यदि f 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू f थीटा हो इससे तो ये फंक्शन बनेगा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ठीक है और यदि 0 कब होगा इस साइन वाले से क्योंकि f 2 पाई माइनस थीटा साइन की तो वो साइन नेगेटिव में आ जाएगा फंक्शन और नेगेटिव का इसकी वैल्यू क्या 0 ठीक है इसका मतलब क्या हो गया देखो इसका मतलब हो गया मेरे पास क्या बन गया a n इक्वल टू ठीक है और यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे 1 बन जाएगा ये तुमने 12th क्लास में अंदर करी यदि f 2 माइनस थीटा इक्वल टू f थीटा हो cos भी 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है f थीटा यानी cos पॉजिटिव में रहेगा उसकी वैल्यू 1 इसको रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा उसकी वैल्यू 0 आंसर में क्या है 1/2 पाई समाकलन 0 से 2 पाई sin हाइपरबोलिक 2 cos थीटा d थीटा ये आंसर आ गया हैंस प्रूफ
आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो ले ले स्क्रीनशॉट। देखो आपको समझो, प्रदर्शित कीजिए कि एफ जेड इक्वल टू दिया हुआ है तो ए एन इक्वल टू होगा 1/2 पाई 0 से 2 पाई sin हाइपरबोलिक 2 cos थीटा d थीटा। ठीक है, दिया हुआ एफ जेड इक्वल टू ये, एफ जेड इक्वल टू ये भी होता है। स्पष्ट है कि फलन z बराबर 0 पे इंफिनिटी देगा, z बराबर इंफिनिटी पे तो भी इंफिनिटी देगा, वो छोड़कर प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषित प्रत्येक भी दे सकते हो। अतः फलन एफ जेड का z इक्वल टू 0 के परिधि यानी उसके चारों तरफ लॉरेंट विस्तार से एफ जेड इक्वल टू sin हाइपरबोलिक z प्लस 1 अपॉन z इक्वल टू n जेड टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी a n z की पावर है। a इक्वल टू ये होता है। ठीक है, एफ जेड ये है धरती यहाँ पे, सर्कल बना दिया, सर्कल मोड z इक्वल टू 1 एक सममित वृत्त है, z इक्वल टू e की पावर आइटा थीटा हो जाएगा, dz इक्वल टू आ जाएगा आइटा e की पावर आइटा थीटा d थीटा। ये सारी वैल्यू से पुट कर दी तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 2 पाई 1/2 पाई आइटा sin हाइपरबोलिक z की जगह e की पावर आइटा थीटा 1/z की जगह e की पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन में चली रहा है, ये बन जाएगा 2 cos थीटा sin हाइपरबोलिक आइटा e की पावर आइटा थीटा d थीटा कर दिया। e की पावर आइटा थीटा कैंसिल, e की पावर आइटा थीटा आइटा से आइटा कैंसिल, e की पावर माइनस आइटा n थीटा बचेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ cos n थीटा माइनस आइटा sin n थीटा। ठीक है, आगे ये तो ऐसे चलेगा। ये पता होना चाहिए कि 0 से 2 पाई f थीटा d थीटा की वैल्यू 1 होगी, यदि f 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू f थीटा हो, जैसे कोई चेंज नहीं हो, n टर्म n इधर तक होता है ये सब, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और 0 होगी यदि f 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू f माइनस f थीटा, इसको चेंज करोगे माइनस में आएगा, इसकी वैल्यू 0। ऐसा क्यों यूज करें, क्योंकि यहाँ पे n दिया हुआ है। ठीक है, तो ये खत्म, ये 1 ये 0 1 आ गया, ये बच गया, यही लाना था हमारे। आया समझ में? जिसे स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो ले सकता है, दोबारा देखो। ठीक है, ले लिया, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते रहो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के 12 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। पार्टीशन कीजिए कि एफ जेड इक्वल टू लिखकर ई सी अपॉन में 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जेड माइनस 1 अपॉन जेड तो प्रूव करना है। तो ए एन इक्वल टू होगा 1 अपॉन 2
पाई, समाकलन ऑफ 0 से 2 पाई कोस एन थीटा माइनस सी साइन थीटा डी थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है, उसी का सेकंड पार्ट है ये। चलिए आगे स्टार्ट करिए, इसको प्रूव करें। देखो क्या है कोई सॉल्यूशन दिया है कि एफ जेड इक्वल टू ए की पावर सी अपॉन 2 जेड माइनस 1 अपॉन जेड। ठीक है, तथा स्पष्ट है कि फलन एफ जेड इक्वल टू दिया है कि एफ जेड इक्वल टू ए की पावर सी अपॉन 2 जेड माइनस 1 अपॉन जेड, तथा स्पष्ट है कि फलन एफ जेड बराबर 0 तथा जेड बराबर इन्फिनिटी को छोड़कर दिया है कि एफ जेड इक्वल टू ए की पावर सी अपॉन 2 जेड माइनस 1 अपॉन जेड, तथा स्पष्ट है कि फलन एफ जेड इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी, जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी को छोड़कर प्रत्येक बिंदु पर, यहां सौवृत्त लिख लो, प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषित है अतः फलन एफ जेड का लॉरेंट प्रमेय से एफ जेड का जेड बराबर 0 के परित्यन चारों, अतः फलन एफ जेड का जेड बराबर 0 के परित लॉरेंट विस्तार क्या हो जाएगा? देखो एफ जेड इक्वल टू ई सी अपॉन 2 जेड माइनस 1 अपॉन जेड और इक्वल टू समेशन एन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर है, जहां ए एन इक्वल टू क्या है 1/2 पाई आएगा समाकलन ऑफ सी एफ जेड जेड की पावर एन प्लस 1 डी जेड, ये लॉरेंट प्रमेय में था। ठीक है, देखो आगे, अब ए एन इक्वल टू 1/2 पाई आएगा समाकलन ऑफ सी एफ जेड की रख देंगे ए की पावर सी अपॉन में 2 जेड माइनस 1 अपॉन जेड अपॉन जेड की पावर एन प्लस 1 डी जेड। आगे समझिए, अब वही देखो, माना सी मोड जेड इक्वल टू 1 ए समवृत्त वृत्त है, माना सी मोड जेड इक्वल टू 1 एक समवृत्त वृत्त है जहां जेड इक्वल टू ई की पावर आएगा थीटा हो जाएगा। इसका मतलब डी जेड इक्वल टू क्या हो गया? आएगा ई की पावर आएगा थीटा डी थीटा।
आगे सुनिए, ये वैल्यू जो है सारी इसमें पुट कर देंगे, क्या बनेगा देखो, an इक्वल टू 1/2 पाई आइटा समाकलन 0 से 2 पाई e की पावर c अपॉन z e की पावर आइटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आइटा थीटा e की पावर c अपॉन 2 e की पावर आइटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन e की पावर आइटा n प्लस 1 थीटा आइटा e की पावर आइटा थीटा d थीटा dz की वैल्यू रखी, रखी समझ में आ गया। आगे देखो an इक्वल टू 1/2 पाई आइटा समाकलन 0 से 2 पाई समाकलन 0 से 2 पाई e की पावर माइनस आइटा n थीटा, यहाँ पे देखें कि माइनस है तो साइन थीटा e की पावर c अपॉन 2 साइन थीटा आइटा से आइटा कैंसिल e की पावर आइटा थीटा से e की पावर आइटा थीटा कैंसिल d थीटा an इक्वल टू 1/2 पाई आइटा 0 से 2 पाई 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया देखो e की पावर माइनस आइटा n थीटा e की पावर c साइन थीटा d थीटा, ठीक है। और हमेशा जिसमें माइनस है तो आइटा भी आएगा इसके साथ में, साइन के साथ में आइटा, कोस के साथ में नहीं आता आइटा, ठीक है। आइटा साइन थीटा इक्वल होता है e की पावर आइटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन 2 इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया 2 आइटा साइन थीटा हो गया। आगे समझिए, देखो आगे कॉमन देखो an इक्वल टू 1/2 पाई आइटा 0 से 2 पाई e की पावर माइनस आइटा कॉमन ले लिया n थीटा माइनस c साइन थीटा d थीटा, प्रसार कर दो इसका an 1/2 पाई आइटा 0 से 2 पाई कोस n थीटा माइनस c साइन थीटा माइनस आइटा साइन थीटा n थीटा माइनस c साइन थीटा d थीटा। आगे समझ में, अब वही बात देखो साइन 2 पाई माइनस थीटा नेगेटिव आ गया तो खत्म, n आगे से करते ही ये पॉजिटिव आएगा इसके आंसर हो जाएगी an इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, और ये आइटा तो कैंसिल हो गया था, ये जो चल रहा था 1/2 पाई 0 से 2 पाई ये खत्म, क्या आ गया कोस n थीटा माइनस c साइन थीटा d थीटा, ये लेके आना था हमारे। आगे समझ में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते देखो, मैं दोबारा तुमको समझाता हूँ। ले ले स्क्रीनशॉट, देखो दोबारा देखो, ये फंक्शन दिया हुआ है, मुझे an इक्वल टू लेके आना है, z बराबर 0 पे इंफिनिटी हो रहा है, z इंफिनिटी पे इंफिनिटी हो रहा है, इन दोनों पॉइंट के अलावा प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषित है वो, अतः फिर fz का z इक्वल टू 0 के परिधि लॉरेंट विस्तार करने के fz इक्वल टू दिया हुआ इक्वल टू ये होता है लॉरेंट पर भी, जहां an नहीं होता है fz की वैल्यू इसमें लगती है an की वैल्यू c mod z इक्वल टू 1 एक सममित वक्र है, तो z इक्वल टू e की पावर आइटा थीटा हो जाएगा, dz इक्वल टू जाएगा आइटा e की पावर आइटा थीटा d थीटा हो जाएगा। आगे समझिए, ये सारी वैल्यू इसे पुट कर देंगे, कर दिया पुट, an इक्वल टू आ गया, कट गया जो कटा था कैंसिल, ये बच गया, इसको मैं लिख सकता हूं 2 आइटा sin थीटा, इसकी वैल्यू 2
2 से 2 कट गया, ये आ गया, माइनस आइटा कॉमन ले लिया तो n थीटा माइनस c sin थीटा बन गया। एक ही बार माइनस आइटा थीटा क्या होता है, cos थीटा, cos की वैल्यू माइनस आइटा sin थीटा तो थीटा की वैल्यू sin 2 पाई माइनस थीटा माइनस sin थीटा होता है, ये कैंसिल खत्म, जीरो। cos 2 पाई माइनस थीटा, cos थीटा होता है पॉजिटिव, तो ये इसकी वैल्यू ऐसे कैसे आ गई, ये का ये फंक्शन आ गया। आगे नहीं आ गया, ये ऐसे कैसे आ गया, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, आ गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया था तुमने। ठीक है, तो आज के हम इस क्लास में लॉरेंट बर्ग से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन और बचे इस एक्सरसाइज के, यानी इस यूनिट के 3rd नंबर के, वो कंप्लीट करके यूनिट नंबर 3rd हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।